हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी हिस्ट्री के हैं। तो हिस्ट्री की सीरीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चल रही है। ठीक है, और यहाँ पर मेन फोकस आपका जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए किया जाएगा। ठीक, जुडिशरी एग्ज़ाम से रिलेटिव अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप यहाँ पर कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और आपको अगर हमारे ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। देर नहीं करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। आज आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन डायरेक्ट देख लेते हैं कि आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ठीक है, ये लोग चावल से परिचित थे, नहीं, गलत है। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये भी ठीक है। यहाँ से ब्लैक रेड कलर के मृतभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ हमारा? ऑप्शन ठीक है इसमें फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाणकालीन संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं, यानी कि एविडेंस सांस्कृतिक कहाँ से मिले हैं, तो ये बताना है। तो इसका आंसर क्या है? मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ कहाँ है? कल ही बताया था, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण सांस्कृतिक से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी क्वेश्चन क्या था, इम्पोर्टेंट है कि आप देख सकते हो ये कहाँ आया है, यूपी पीसीएस प्री में आया है। ठीक है, यानी कि पुरास्थल से पाषाण यानी कि स्टोन वाले जो कल्चर होते हैं से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हमें मेहरगढ़। और मेहरगढ़ मेन कहाँ पर है? पाकिस्तान, बलूचिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवटोली का उत्खनन किसने किया था? उत्खनन होता है जैसे ज़मीन खोदते हैं तो वहाँ से जो अवशेष मिलते हैं, जैसे कभी कभी मूर्ति मिल जाती हैं। ठीक है, मूर्ति मिलती है, जैसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं उत्खनन में भी, मूर्ति वगैरह मिलती हैं, बर्तन मिलते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? ये उत्खनन से मिलते हैं। तो ये है नवटोली का उत्खनन किसने किया था, मतलब नवटोली एक नाम है, तो उसका उत्खनन किसने किया था? तो नवटोली का उत्खनन किसने किया था? HD सांकलिया ने। अब देखते हैं नवटोली के बारे में क्या थ्योरी दी है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नवटोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज, यानी कि कहाँ है नवटोली? MP में है। और यहाँ से किसने उत्खनन किया था? सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणी, यानी कि कौन सा था ये? ताम्र पाषाणी ग्राम स्थल है, जिसका अर्थ 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई थी। इम्पोर्टेंट है, यानी कि नवटोली कहाँ है? मध्य प्रदेश में, और उत्खनित ताम्र पाषाणी के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवटोली किस राज्य में अवस्थित है, मतलब कहाँ है? अभी बताया था MP में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्रतापाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी, मतलब ये व्रतापाषाण के स्मारक हैं, इनकी पहचान कब की गई थी? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, जिसे बॉडी दफनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ के दफनाने के स्थान के रूप में, जैसा अभी भी मुस्लिम लोग जो हैं वो जो बॉडी होती है उसको दफनाते हैं। ठीक है, तो नवपाषाण युग में दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खेड़ों से निर्मित, ठीक है, पाषाण खंडों से निर्मित व्रतापाषाण या मेगालिथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतने ही इम्पोर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? ऑप्शन सेकंड इसका सही है, संगनन कल्लू से। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, किससे संबंधित है? संगनन कल्लू से ये संबंधित है। इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं। कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण में कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। इम्पोर्टेंट है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जितना कहो इतना कम ही कम है। ठीक है, तो गुफाओं के शैल चित्र से संबंधित है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसकी थ्योरी भी जरूर देखेंगे।
पता होना चाहिए भीमबेटका कहाँ है। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण, मतलब जो ड्राइंग होती है जहाँ से चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है, हिंदी में चित्र और इंग्लिश में ड्राइंग। इन गुफाओं के जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकारा गया है, ठीक है, जिनमें हाथी, मतलब पेंटिंग में कौन कौन से थे, एलिफेंट, सांबर, डियर एक्सेट्रा, ठीक है। अब तक लगभग ये इनके शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका बी, यानी कि भीमबेटका। कौन सा आंसर है इसका, भीमबेटका। अभी आया है ऊपर ही क्वेश्चन, इससे अगला था कि कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भीमबेटका का ही होगा। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहाँ हैं, अब्दुल्ला गंज रायसेन में, ठीक है। भारत में किस शिलाशिला से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, भीमबेटका से, मतलब भारत में कहाँ से चित्र सबसे अधिक प्राप्त हुए हैं, तो भीमबेटका से। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरावेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफाओं को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा, मतलब कि पहली बार उन गुफाओं को किसने देखा और इसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को, यानी कि उसकी क्या इम्पोर्टेंट है, जो उसमें चित्र बनाए गए हैं तो उसकी क्या इम्पोर्टेंट हो, किसने बताया था, V.S. वांगकर ने, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे, ज़्यादा नहीं है वैसे तो स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के यानी कि MP के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का जो श्रेष्ठ उदाहरण है, इसकी खोज 1957 में V.S. वांगकर ने की थी। यूनेस्को में भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका को किसने खोजा था, इम्पोर्टेंट है, किसने खोजा था, डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर ने, ठीक है। तो याद रखना आप इसको, डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना है। गैरिक मृतभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, ठीक है। तो याद रखना है कि OCP का नामकरण कहाँ हुआ था, हस्तिनापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हस्तिनापुर से बस इसका डायरेक्ट आपको आंसर ही याद रखना है। ताम्र सम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, मतलब जो महाराष्ट्र के जो लोग थे वो मृतकों के घर के फर्श के नीचे, मतलब महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श, जो अब जैसे मार्बल कुछ लोग बिछवा लेते हैं, तो घर के फर्श के नीचे ही किस तरह दफनाते थे। जो मुर्दे, जिनको मरवी जो लाश होती है, उसको डेड बॉडी को कैसे दफनाते थे, तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, कैसे दफनाते थे, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, कैसे दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण दफनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं पहले। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति और जोरवे संस्कृति के नेवासा, देमावाद, कोठे, चंदौली, इनाम गांव आदि प्रस्थलों में घरों के मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी, मतलब जैसे कोई दफनाया जा रहा है तो उसके साथ उसी की कब्र में मिट्टी की हड्डियां, ठीक है, और तांबे की कुछ वस्तुएं रखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान प्राप्त हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं जितना इम्पोर्टेंट कहूँ इतना ही कम है, ठीक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी
कुत्ते के कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं, मतलब जो जहाँ पर दबाए जाते हैं, डेड बॉडी जहाँ पर दबाई जाती है, उसके साथ कुत्तों को भी वहाँ पर दफना दिया जाता था। मतलब डॉग को एक डेड बॉडी के रूप में इंसानों के साथ दफना दिया जाता था। तो वहाँ कौन था, मतलब कौन सा स्थान था, बुर्ज होम से मिले थे हमें। ठीक है, इसके एविडेंस कहाँ से मिले थे, बुर्ज होम से। अब देखते हैं बुर्ज होम के बारे में थोड़ा सा। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाण अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं। इतने इम्पोर्टेंट है। गर्तवास गड्ढों वाले घर भी यहाँ प्रमुख विशेषता है। मतलब गड्ढों वाले घर कहाँ की विशेषता, श्रीनगर, ठीक, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। अभी देखा है कहाँ से, बुर्ज होम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अभी आया था कहाँ से, बुर्ज होम से। गर्त आवास के साक्ष्य भी और मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं, बुर्ज होम से। तो आज क्वेश्चन हम यहीं तक रहने देते हैं। देखिए यकीन मानिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आप क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसको सुन लीजिए ईयरफोन लगा के, ठीक है। एक दो बार सुनिए, आपके सभी डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। कंटिन्यू ऐसी हम सीरीजें रखेंगे हर एक टॉपिक की, ठीक है, क्योंकि ये घटना चक्र पूरी इसमें होगी। तो आप ये टेंशन मत लेना कि पता नहीं आधा छोड़ दें या कैसे सीरीज कराएंगे, कम्प्लीटली सीरीज होगी ये, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।